बहराइच हिंसा के बाद मुख्य आरोपी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। सबको लगा था कि दंगाइयों का हिसाब हो गया है, लेकिन एनकाउंटर के बाद अब आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इसके लिए बाकायदा मुख्य आरोपी सरफराज के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सिर्फ सरफराज ही नहीं बल्कि इसकी तरह करीब 23 घरों पर कार्रवाई की तलवार लटकी है, लेकिन बुलडोजर की धमक सुनते ही कई लोगों ने अपने अवैध कब्जे को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन की इस कार्रवाई पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दो टूक में इसी पर करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। 7 साल से आपकी सरकार थी, आपको अवैध संपत्ति नहीं दिखी। एक सुनियोजित दंगा हुआ और आपको संपत्ति दिखने लगी। सवाल ये नहीं है कि अगर अवैध है तो आप उसको गिरा देंगे या क्या करेंगे। सवाल ये है कि पूरी एक निष्पक्ष जांच कराइए। जांच कराइए कि क्यों मस्जिद के सामने भौड़े गारे बजाए जा रहे थे। आप जांच कराइए कि किसने उकसाया कि धार्मिक झंडा तोड़ दिया जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जो भी अतिक्रमण होगा सरकार के नज़रिए से उसको पूरी तरह से देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है, तो उन सब वर्डिक्ट का सम्मान करते हुए जो भी अतिक्रमण होगा उसको सरकार हटाएगी। अब तो सच ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार, ये जो दंगा है, ये तो धीरे धीरे अब चीज़ें साफ होती जा रही हैं कि सरकार द्वारा प्रायोजित बहराइच का दंगा था और केवल उपचुनाव को देखते हुए या आने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार समाज के लोगों में खाई पैदा करके दो वर्गों को लड़ा करके चुनाव के बीच जाना चाहती है। वही सब दिख रहा है। और ऐसे में बड़े सवाल। बहराइच में लगे कार्रवाई के पोस्टर, आरोपियों को बुलडोजर से लगा डर। दंगाइयों का हुआ हिसाब, बुलडोजर एक्शन पर सियासत बेहिसाब। दंगाइयों को संदेश हिसाब, अब गुनाह नहीं होगा माफ। बहराइच में गरजेगा बुलडोजर, कार्रवाई से विपक्ष गया डर। इन्हीं सवालों के साथ करेंगे मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राघवेंद्र सिंह जी, विपक्ष के ही सवालों के साथ शुरुआत। 7 साल आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता, जब कुछ होता है तो बुलडोजर एक्शन। राहुल जी, ऐसा नहीं है। विपक्ष जो होता है हमेशा इस प्रकार की बातें करता है जो निरर्थक होती है। हम लोग लगातार बुलडोजर की जैसे जो एनक्रोचमेंट है, जो अतिक्रमण में बने हुए हैं, किसी विकास प्राधिकरण की जमीन में बने हुए हैं, नए विभाग की जमीन में बने हुए हैं या बिना नक्शा पास किए बने, उस पर लगातार हमारी कार्रवाई हो रही है। हाँ, जो ये बहराइच वाला विषय है उस पर जब हम लोगों ने जांच की तो संज्ञान में आया कुछ मकान जो आरोपियों के हैं वो एनक्रोचमेंट में बने हुए हैं या नक्शा पास नहीं है, तो उनको गिराया जाएगा। क्या ये गलत है? क्या उनको ये बात सही है? थोड़ा देर से कार्रवाई हो रही है, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार, अब गलत है कि सही नहीं, वो तो भुवन भास्कर जी बताएंगे। नहीं, देखिए, भुवन भास्कर जी क्या बताएंगे ये अलग विषय है, लेकिन मेरी बात, हमारी जो मंशा जो है वो बिल्कुल पाक साफ रही है। हमारी मंशा में कोई इस प्रकार, लेकिन विपक्ष को लगता है ना राघवेंद्र सिंह जी, विपक्ष को लगता है कि कहीं ना कहीं खोट है। नहीं, लगना दीजिए। विपक्ष का तो भाई रचनात्मक विरोध करना तो ये लोग भूल ही गए हैं। इनको जो विरोध क्या करना है ये विषय तो भूल ही गए हैं। इनकी राजनीति एक जातिवाद पे आ गई है। लंबे समय तक एमवाई पे राजनीति करते रहे हैं, अब ये पीडीएल लेकर के आ गए हैं। भाई अपराधी अपराधी होता है। इनको जो है, जो हत्यारा है उसके पक्ष में ये पड़ोस रूप से खड़े नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का बयान कि जो गीत बज रहा था वो गीत उचित नहीं था, मतलब जो अपराधियों ने पूछ करके गीत बजाया जाएगा। देखिए, ये लोग परोक्ष रूप से हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने किसी समय कहा था बलात्कार की घटना को लेकर लड़के हैं। ठीक है, एक मिनट राघवेंद्र जी, अपराध गिराए थे। भुवन भास्कर जी, ऐसा है क्या? देखिए राहुल जी, अगर इस घटना को उस तरह भी समझा जाए तो 7.5 साल के बाद कुंभकर्ण की नींद से योगी सरकार जागी है क्या? यह भी प्रश्न लोगों के मन में चल रहा है। इसके अलावा लोगों के मन में यह प्रश्न है, जब गाइडलाइन आ गई है कि कोई भी अपराधी हो, चाहे उस पर दोष सिद्ध हो गया हो या नहीं सिद्ध हो गया है, उसके मकान पे बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती जब तक कि वो सरकार के जमीन को कब्जाया ना हो या सरकार द्वारा अवैध घोषित ना किया हो। तो ये तो प्रश्न चिन्ह सरकार पर ही लग रहा है। और जिस प्रकार लोगों ने देखा कि ये प्रायोजिक दंगा महसूस होता है,
और प्रायोजित दंगा तब महसूस होता है राहुल जी, जब लगता है कि आज हमें क्या ये अधिकार किसने दे दिया, हम किसी की घर पे चढ़ जाएं, जब उसके मान्यता वाले झंडे को गिरा दें, ये उसके पूरी दीवार को घेर के आ जाए, कैसे गाने से उत्तेजित करा जाए, कैसे माहौल को बदला जाए। और सरकार के शासन प्रशासन और इंटेलिजेंस पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूं, ये केवल लोगों को बांटने का प्रयास है। और इस प्रदेश की 30 करोड़ जनता ने अभी लोकसभा में जवाब देने का काम करा। ठीक है, वो देखिए ये राजनीतिक विषय है जो आपने बांटने की बात कही। डॉक्टर सुधा जी, इसमें कुछ हिंदुओं के भी मकान है, अगर बांटने की राजनीति होती तो उसमें उन हिंदुओं के मकान भी छोड़ दिए जाते, फिर तो केवल एक तरफा कार्रवाई होती, तब हम कहते कि हाँ एक तरफा कार्रवाई हुई है, ये गलत है। नहीं, सरकार अभी तक सो रही थी, अचानक मालूम चला कि अवैध निर्माण हुए थे और कार्रवाई प्रारंभ हो गई। सरकार अभी तक सो रही थी, कोई सूचना उसके पास नहीं थी। दंगे हो गए देश में, इस देश में कुछ हत्याएं हो जाएंगी, कुछ लोग मारे जाएंगे, उसके बाद सरकार जागेगी, उसके बाद अवैध निर्माण, बुलडोजर और सब कुछ शुरू हो जाएगा। प्रश्न उठा के जब हम बात करते हैं तो उस पर कटाक्ष करना और ये कहना कि जो विपक्ष के लोग हैं उनका सवाल करना बस यूं ही है। तो राघवेंद्र भाई न जाने कितने वर्षों से विपक्ष में थे, इसका मतलब झूठ बोल रहे थे। इनकी पूरी जिंदगी भर की राजनीति झूठ पे थी, शासन तो उन्होंने अभी शुरू किया करना। तो ये बहुत आसान सा चीज है कि आप अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए दूसरों पे दोष डाल दीजिए। मेरा सीधा सा प्रश्न है, अगर ये उन्माद नहीं है, अगर ये सियासत नहीं है, अगर ये सच में किया गया कार्य है जो सरकार को करना चाहिए, तो अब तक वो जो घरों को देखा आपने राहुल जी, प्लस्तर भी नहीं हुआ है। वो घर जिस तरह से बने होंगे, जब बने होंगे, वो आज के तो बने हुए नहीं है। सब सो रहे थे, सब चंगासी, अचानक एक हत्या, दंगा, बहराइच में इस तरह से अशांति और सरकार जग जाती है बुलडोजर लेके। क्या है, कौन सा आप करना चाहते हैं? एक छोटी सी कहानी, रोकिएगा नहीं। एक गिद्ध था, उसके बच्चे को गोश्त खाना था, उसने कहा था मनुष्य खाना है, मुझे चाहिए इंसान का गोश्त। उसका बाप सोचा कि लाओ दे दे, उसने सुअर का दिया, उसने नहीं खाया, उसने गाय का दिया, उसने नहीं खाया। जानवर खाते हैं, सबको पता है, गिद्ध खाते हैं। तो गिद्ध ने एक चाल सोची, उसने जाके गाय का मांस डाल दिया मस्जिद में और सुअर का डाल दिया मंदिर में, और अगले दिन इंसानों की लाशें ही लाशें। इस देश में वही राजनीति की जा रही है, गिद्धों वाली राजनीति। कि इस देश में जो लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो उनको भड़का के, उनके अंदर उन्माद फैला के, उन्हें जाने आज तक बहराइच में कभी आपने, भले ही था सेंसिटिव इलाका, कभी इस तरह का नहीं हुआ था। अचानक से सब लोग तूफान में आ गए, अचानक चीजें हो गई, न जाने कितने वर्षों से लोग साथ में रह रहे थे। हम सिर्फ कहते नहीं, हमने इस देश में देखा है, वो आपने भी देखा है, बचपन हमने भी देखा है। अचानक की चीजें हो रही है, इसका मतलब जो चीजें हमारे यहाँ शांति में थी उसको खराब करने की कोशिशें हो रही है। अगर अवैध निर्माण इस देश में कहीं भी हुआ है, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना हो। वो कैसे बन जाता है? लखनऊ में आइए, विकास नगर से लेके एक नेता है हमारे भाजपा के, बुलडोजर गया था, चला नहीं था। ऐसा कौन सा न्याय है कि किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और? ठीक है, वही राघवेंद्र जी, मुस्लिम का है ये कैसा न्याय है? हिंदू मुस्लिम की बात नहीं यहाँ पे, यहाँ असल बात है कि ये करना क्या चाहते हैं, इस पे प्रश्न बता दीजिए राघवेंद्र जी, करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं, बता दीजिए। हम क्या करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? नहीं, आपसे नहीं, ये सवाल राघवेंद्र जी से, आप ही के सवाल से सवाल है ये जी। नहीं, देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का 2017 तक का कार्यकाल भी देखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने 17 से लेकर के आज तक का भी कार्यकाल। 17 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, ये बात राहुल जी आपसे भी छुपी नहीं है, हमसे भी छुपी नहीं। हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे। मुजफ्फरनगर दंगा सबको याद है, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता उसमें आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे थे, उसका ऑडियो भी वायरल हुआ। और समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है सफेद महोत्सव उसी बीच में मना रहे थे। किस प्रकार से ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते रहे अपनी सरकार ने। हाई कोर्ट में छुड़वाने के लिए इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। हाई कोर्ट ने जब फटकार लगाई अखिलेश यादव को, क्या इनको छुड़वा करके अपने पद्मश्री देंगे, तब ये अखिलेश यादव वापस नहीं। एक आरोप ये भी है कि उपचुनाव है, इसीलिए बहराइच में ये हिंसा हुई। निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं, उसमें आग में पेट्रोल डालने का काम कौन कर रहा है? हमारी सरकार में आज तक एक दंगा प्रारंभ में शुरू में हुआ था, और जिसको हम लोगों ने खाल खींच के भूसा भर दिया था, चौराहे पर पोस्टर लगा दिए थे। उसके बाद आज तक कोई भी दंगाइयों ने दंगा करने की हिम्मत नहीं की। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सीटों में चुनाव उत्तर प्रदेश में आए,
इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया आग में पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं। भुवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गीत क्या बज रहा था? क्या गीत के आधार पर तय होगा? क्या गीत ये जो आतंकवादियों या अपराधियों से पूछ करके बजाए जाएंगे? ठीक है भुवन जी राघवेंद्र जी 1 मिनट। देखिए मुजफ्फरनगर की बात हमारे साथी प्रवक्ता ने कही भारतीय जनता पार्टी के। मुझे याद आता है सैनी ऐसे इनके विधायक थे जिनको की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता गई और उनकी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और हमारे अलायंस ने इनको हराने का काम करा। नंबर 1 बात। नंबर 2 आतंकवादियों की बात आप करेंगे। इस देश में नई परिपाटी लाए हैं आप। नई परिपाटी क्या थी आपकी? रेड कारपेट पे छोड़ के कंधार में आतंकवादियों को आप गए थे। ये देश ने देखने का काम करा। और भ्रष्टाचार की बात नंबर 1 आप ही का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो थे, पूरे देश को राह दिखा गए थे बंगारू लक्ष्मण, रिश्वत लेने का ऑन कैमरा। आप लोग तो जिस मामले बाजत लगातार हम लोग क्या काम करने का काम कर रहे हैं, हम लोग लगातार उठाने का काम कर रहे हैं पहलवान बेटियों का मुद्दा का, तब जाके न्याय मिल पा रहा है। तो हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लगातार लड़ रहे हैं अग्निवीर से। हम लोग किसानों के साथ लगे तब गिरफ्तारी हुई थी। आप लोगों ने क्या करा था? आप लोगों ने तो गृह राज्य मंत्री बेटे टोनी के बेटे को क्या करा था? आइस पाइस खेल रही थी योगी जी की पुलिस। यही पुलिस थी ना आप बताने का काम करे प्रदेश को, जो आइस पाइस खेल रही थी और नोटिस पे नोटिस चस्पा हो रहे थे। हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा था, वो गिरफ्तारी हुई थी। 750 किसान। ठीक है, एक भुवन भास्कर जोशी जी, आप गाइडलाइन, किसी गाइडलाइन की बात कर रहे थे, जरा वो भी क्लियर करते चले, दर्शक भी समझ जाए हमारे। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूं, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन दी थी मोटी, ये लाइन देने का काम करा कि जो अपराधी है उसके यहाँ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पिता ने अगर मकान बनाया उसके पुत्र को कैसे उसको सजा मिल सकती है अगर पिता अपराधी है, और पुत्र अपराधी तो पिता को कैसे सजा मिल सकती है? मकान तो परिवार का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। तो निश्चित तौर पर जब इनके हाथ खाली हैं और टारगेट करना है, ये 10 उपचुनाव जो है, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ प्रदेश और देश समझ गया है इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनकी नीयत भी ठीक नहीं है, और नफरत की दुकान तो ये सजा के चलते नहीं, नफरत की दुकान किस तरीके से, ये भी बताते चलिए। मछली नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए ना, 80-20 की बात करके कौन चलता है इस देश को? संवैधानिक पद के लोग बांटेंगे क्या? कौन मछली मटन की बात करता है, कौन मंगलसूत्र छीपने की बात करता है? ये देश नहीं, इसीलिए मैंने सुधा जी से जब सवाल किया तो उसमें ये भी बोला कि उसमें हिंदुओं के भी मकान है, तो फिर एक तरफा कहाँ हुआ ये? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम तो विपक्ष में है ना। अब ये 7.5 साल में ये अगर आज जाग रहे हैं, ये किस लिए जाग रहे हैं? पहला तो प्रश्न ये है। नहीं तो पहली कोई कार्रवाई तो है भी नहीं। डॉक्टर सुधा जी, पहली तो कोई कार्रवाई है? रोज ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आवाज आ रही है डॉक्टर सुधा जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। राहुल जी, इसके पहले कुछ महीनों पहले अयोध्या में बुलडोजर चला था, उसके बाद राम जन्मभूमि पे एक बच्ची के साथ, छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, चला बुलडोजर। लखनऊ से लेके न जाने कितने नगरों शहरों में रोज आए दिन हो रहे हैं बलात्कार, बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चों के साथ चल रहे हैं बुलडोजर। जब बुलडोजर आपका एक तरफा चलेगा और आप उस पर दम भरेंगे तो क्वेश्चन उठेगा। अगर सच में आपकी मानसिकता इसकी है कि हम दोषियों को जो अपराधी है उनको अपराधी देखेंगे, तो आप पे कोई प्रश्न क्यों करेगा? आप जानबूझ के इस देश में उन्माद की राजनीति कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा बहुत जिम्मेदारी के साथ कि इस देश में आज के युवाओं को काम करने के लिए अगर दिया जाए तो बस वक्त नहीं होगा। उन बच्चों को अगर काम करके पढ़ा लिखा के देश के विकास में आगे लगाएंगे। राहुल जी अपने स्टूडियो में बैठ के देश के हित में काम कर रहे हैं, मैं अपने पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, कुछ काम ही कर रही हूँ, तो सबके पास काम क्यों नहीं है? ये प्रश्न कौन पूछेगा? आखिर इस देश में धर्म हमारा अपना पर्सनल है कॉन्सेप्ट। हम समय होगा पूजा पाठ करेंगे, विसर्जन करेंगे, जो भी करेंगे, हमारा पर्सनल मिल सकता है, लेकिन जीविका के लिए, अपने देश के लिए, अपने अपनों के लिए हमें काम चाहिए। वो काम कौन देगा? बुलडोजर लेके आप गिरा रहे हैं घर, लेकिन जब घर बन रहे थे तो आपको मालूम नहीं था। यही तो प्रश्न है बड़ा। सही जब बात। तक इन प्रश्नों पे उत्तर नहीं मिलेगा, इसका मतलब है कि इस देश में जानबूझ के सबको सही बात है राघवेंद्र जी, अपनी राजनीति में रोटी सेकनी है। ये उन्मादी वाली राजनीति क्यों हो रही है? देखिए राहुल जी, ये भली प्रकार से हमारे कांग्रेस की बहन भी ये बात जानती है और समाजवादी पार्टी के मित्र भी जानती हैं, उन्मादी की राजनीति कौन करता है।
इनके घोषणा पत्र कौन पढ़ के करता है? देखिए। उत्तर दीजिए। इनके प्रधानमंत्री के बयान आप बताइए कौन करता है? इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संवैधानिक पद पे बैठे हुआ हर व्यक्ति करता है। मेरी बात होने दीजिए। 80-20 करते हैं, कपड़ों से पहचानते हैं। मुसलमानों का और आप कह रहे हैं कौन करता है? महिलाओं का अपमान आप करते हैं। अभी आपके यूपी के मंत्री ने तो प्रियंका गांधी के बारे में बयान दिया, ये आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप लोग करते हैं, राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी धर्मवाद की राजनीति करती है, लेकिन हमारे घोषणा पत्र में, हमारे कृत्यों में कभी भी यह दिखाई नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी सरकार हमारी दूसरी बार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार है, कहीं हमारी गतिविधियों से ऐसा लग रहा है हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। एमआई की राजनीति कौन करता है? मीडिया की राजनीति कौन करता है? आज जात धर्म की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की करती है, और भली प्रकार से उत्तर प्रदेश की जरा प्रधानमंत्री जी से पूछेगा, वो बार-बार क्यों कहते हैं कि मैं माँ का बेटा हूँ, राष्ट्रपति इस जाति विशेष से आती है? वो तो सीधे बोलते हैं कि राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी नहीं, माननीय एक मिनट सुनने तो दीजिए। डॉक्टर सुधा जी, मैं ये कह रहा हूँ 13 एफआईआर दर्ज हुई है इस विषय को लेकर, जिसमें 63 मुस्लिम है और 24 हिंदू हैं, और सभी के ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है। ये लोग मुसलमानों की तो बात कर रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उस विषय को लेकर के क्यों नहीं? ऐसा है क्या? हो गया भुवन भास्कर जोशी जी, आप लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर ही नहीं रहे। भाई 24 हिंदू या अपराधी पर आए गए हैं। देखिए, ये बात आप लोग अभी तक छुपाए हुए हैं। अभी कर्नाटक वाले पहाड़ की बात की थी राहुल जी, ये विदेश नीति होती है। एक मिनट राघवेंद्र जी, पार्टी मीटिंग में तय हुआ था ये, इसमें माननीय मुलायम सिंह यादव भी उसमें थे। कंधार विवाद, अपहरण कांड इतना साधारण विषय नहीं था, इस प्रकार इतने हल्की तरीके से मत दिया। ठीक है भुवन भास्कर जोशी जी, मीटिंग में ये तय हुआ था कि इसमें ये कदम उठाना। ठीक है, उसमें मुलायम सिंह यादव की भी सहभागिता थी। ठीक है भुवन भास्कर जोशी जी, देखिए प्रदेश और देश जानता है इनका सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास क्या है। एक मिनट अरे क्या तरीका राहुल यार। तो राहुल जी क्या उनका मुंह बंद कर देंगे अपने हाथों से? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं भुवन भास्कर जोशी जी? मैं तो शांति करवा सकता हूं ना। नहीं, मैं इनसे ही कह रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की पोल खुली है आपकी, और पोल देखा हमने 403 विधानसभा में एक भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट नहीं है। पूरा देश और प्रदेश के सामने चित्र साफ हो चुका है कि आप मंत्री तो है ना, और जो पीडीए का दर्द है वो हम समझते हैं। पीडीए ने आपको दर्द दिया है, और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़ा समाज जब से मान्य एक आरोप विपक्ष पर यह भी है भुवन भास्कर जोशी जी, आप लोग अपनी पार्टी की बड़ाई कीजिए, जो कर रहे हैं रणनीति की बड़ाई कीजिए, कि मुसलमानों की बात करते हैं आप लोग, हिंदुओं की बात नहीं करते। देखिए, हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, अगर देश में कोई सभी वर्ग, सभी जाति, सभी को साथ लेके चलने का काम करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी है। मैं प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, आपके सामने बैठा हूं। तो निश्चित तौर पे माननीय अखिलेश यादव जी का जो चश्मा है वो नफरत का चश्मा नहीं है। इनका जो चश्मा है वो नफरत का चश्मा है। देश में, प्रदेश में किस प्रकार नफरती उबाल लिया जाए, किस तरह नफरत की राजनीति से आप कौन भूल पाता है? देश भूल पाएगा क्या? देश कभी नहीं भूल पाता गुजरात को, देश नहीं भूल पाता इस दर्द को। देश हमेशा महसूस करता है कि ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बांटने का काम करते हैं खुलेआम। हिंदू मुस्लिम की बात तो सारी बात कहिए ना, अगर गुजरात नहीं भूल सकते तो 84 भी नहीं भूल सकता, 47 भी नहीं भूल सकता, मुजफ्फरनगर भी नहीं भूल सकता, सारी बातें कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ पिछले 10.5 वर्ष से 7.5 साल से क्या दर्द देख पा रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान जो होता है, माननीय मुख्यमंत्री सुधा मिश्रा जी संवैधानिक पद पर है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बहराइच वाले मामले पे राहुल गांधी ने कुछ कहा था क्या? आपने देखा नहीं क्या? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं भी पूछ रही हूँ आपसे। नहीं तो मेरा, ये बड़ा मसला है। नहीं, बड़ा मसला है। मैं सरकार में बैठा ना कोई मंत्री हूं, ना विधायक हूं, ना पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं एक पत्रकार हूं, पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, जिसका जवाब आप दे सकती है, नहीं भी दे सकती। मैं माननीय अपने पत्रकार बंधु से उनकी बात का उत्तर दे रही हूँ। बिल्कुल, आपने जो प्रश्न पूछा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। न प्रश्न ये है कि ये दंगा भड़का कैसे, न प्रश्न ये है कि शासन फेल्योर कैसे हुआ,
न प्रश्न ये है कि पुलिस महकमा क्या कर रहा था, न प्रश्न ये है कि वो बच्चा जो 22 साल की उम्र में मारा गया वो कैसे मारा गया। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी सवाल नहीं उठा रहे हैं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। इस देश के हर एक व्यक्ति से जुड़े हुए हर प्रश्न का सवाल राहुल जी उठा रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी मैं कर रही हूँ और आपके सामने उस बात को रख रही हूँ। यहाँ पे ये प्रश्न नहीं कि राहुल जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बात यहाँ पे क्या जा रहा है। यहाँ पे सरकार के होने पे, पुलिस के होने पे, मुख्यमंत्री के होते हुए और एक प्रधानमंत्री के होते हुए, डबल इंजन की सरकार होते हुए देश में अवैध निर्माण भी हो रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है, जाने क्या क्या हो रहा है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न किसकी जरूरत है? राहुल गांधी जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं अगर इतने से माना जाता तो बहुत सी चीजें बेहतर हो जाती। नहीं, मोहब्बत की दुकान तो वही खोल रखे थे ना। मोहब्बत की दुकान खुली है, बिल्कुल खुली है। अगर सच में उसी बात को माना था राहुल जी तो इस देश में बहुत सी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि नफरत की जगह अगर मोहब्बत से बात किया जाए तो आधे से अधिक मसले अपने आप खत्म हो सकते हैं। उस मोहब्बत की दुकान में बैठा दुकानदार हमारी आपसे नहीं सुनिए, हमारी आपकी कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन अगर आप प्यार से मैं आपसे माफी मांग लूंगी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, हमारी आपकी क्यों लड़ाई होगी? मोहब्बत की सबसे नहीं उदाहरण दे रही हूँ। नहीं, हमारी आपकी लड़ाई नहीं हो सकती कि दो लोगों के बीच में अगर, लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मोहब्बत की दुकान का दुकानदार भी कर सकते हैं। मोहब्बत की दुकान का दुकानदार अभी तक कुछ कहा क्या बहराइच वाले मामले? नहीं, दुकानदार के लोग खड़े हैं आपके सामने, कह तो रहे हैं, प्रश्न उठा तो रहे हैं, और क्या मैं कहां से, मैं किसकी नुमाइंदगी कर रही हूँ? राघवेंद्र सिंह जी, आप हिंदुओं पर कार्रवाई कीजिए, उनके मकान डालिए, कोई मतलब नहीं। अगर आप किसी मुसलमान को छुएंगे तो सवाल नहीं, ये गलत नहीं चलेगा आप लोगों का। अवैध निर्माण है, ढहाइए, समय से ढहाइए। अचानक समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की वही स्थिति राहुल जी लोगों ने कर रखी। जैसे नहीं, उनका सवाल भी सही है, टाइमिंग को लेकर कहीं कुछ हो जाता है तभी बुलडोजर आपका निकलता है, उससे पहले तो सब अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब बैठे रहते हैं। बगल में गंगा बैराज में सब इंक्रोचमेंट अभी तोड़े जा रहे हैं, इससे पहले लगातार कार्रवाई हो रही है। कानपुर में पिछले 3 साल से, मैं कानपुर में बैठा हुआ, ये 3 साल से लगातार इंक्रोचमेंट तोड़े जा रहे हैं, सफाई की जा रही है। गाजियाबाद में बड़े बड़े गेस्ट हाउस गिरा दिए गए हिंदुओं के। इनको सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है तो इनके पेट में दर्द होना लगता है। पता नहीं अब भुवन भास्कर जी का चश्मा या तो गलत है या तो वो सही देख रहे हैं, फिर भी जो बता रहे हैं वो किसी को नहीं लग रहा है कि सही है। हाँ, कानपुर की कल खबर मैंने देखी, कुछ मंदिरों को भी शिफ्ट किया जा रहा है इंक्रोचमेंट की वजह से। ये तो सामान्य बात है, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर। नहीं, उनका कहना कि वहां अभी मत कीजिए बहराइच में, उपचुनाव जब बीत जाए तब कीजिए आप लोग ना। अरे साहब, चुनाव हमेशा चलते रहते हैं हमारे देश में। ये लोग जो है सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबके हम लोग प्रयास के लिए काम करते हैं। हमारी जितनी भी योजनाएं हैं राहुल जी, हम लोगों ने शौचालय का पूछ के दिया, 5 लाख तक का बीमा पूछ के दिया, हिंदुओं को दिया जाए, मुसलमानों को दिया जाए, विद्युत कनेक्शन, गैस कनेक्शन। लेकिन आरोप तो लगते हैं ना कि आप लोग मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं, विपक्ष तो यही कहता रहता है। आरोप लगाना बड़ा आसान है, अगर आरोप लगाया होता, आरोप में कुछ सत्यता होती तो उत्तर प्रदेश तो पलट के आ गई होती क्या भाजपा की सरकार? राज्य में 5 बार सरकार है हमारी पलट। ठीक है, चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से कई मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया, इसे लेकर सियासत भी जोरों पर हो रही है। कहा जा रहा है कि अब तक शासन प्रशासन सोया हुआ था क्या? जिस तरीके से ये पूरा मामला हिंसा हुई बहराइच में, उसके बाद मकान गिराए जा रहे हैं, ये सब उपचुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। दो टूक में इतना है।